नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको विक्रम बेताल की एक और रोचक कहानी उग्रशील और राजा वृषभानु बताने जा रहा हूं। तो देर नहीं करते शुरू करते हैं आज की कहानी। बेताल पेड़ की शाखा से प्रसन्नता पूर्वक लटका हुआ था। तभी विक्रमादित्य ने फिर वहां पहुंचकर उसे पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डालकर चल दिए। बेताल ने फिर अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। बहुत पुरानी बात है। मधुपुरा राज्य में वृषभानु नामक एक दयालु राजा राज्य करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान शासक था। उसकी प्रजा शांतिपूर्वक रहती थी। राज्य के ठीक बाहर एक घना जंगल था। उस जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था जिसका नेता उग्रशील था। यह दल जंगल के आसपास के गांवों में जाकर लूटपाट और मारकाट करता था। मधुपुरा के लोग हमेशा भयभीत रहते थे। राजा की ओर से डाकुओं को पकड़ने की सारी कोशिश बेकार हो गई थी। डाकू हमेशा अपना मुंह अपनी पगड़ी के छोर से ढके रखते थे, जिससे कभी उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाता था। इसी प्रकार कई साल बीत गए। उग्रशील ने एक सुंदर और दयालु महिला से प्रेम विवाह कर लिया। वह उग्रशील का साथ उसके दुष्कर्मों में नहीं देती थी। वह अक्सर उसे सुधारने की कोशिश करती थी, पर उग्रशील उसकी बात नहीं सुनता था। कुछ दिनों के बाद उग्रशील को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उसके जीवन की धारा बदलने लगी। वह विनम्र और दयालु बनने लगा। पुत्र प्रेम के कारण डाका डालने के बाद उसने औरतों और बच्चों को मारना बंद कर दिया। एक दिन भोजन के बाद उग्रशील को आराम करते हुए नींद आ गई। उसने सपने में देखा कि राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया है तथा उसकी पत्नी और बच्चों को नदी में डाल दिया है। वह भय से घबराकर उठ बैठा, पसीने से लथपथ। उसी पल उग्रशील ने निर्णय लिया कि अब वह इस धंधे को छोड़कर ईमानदारी का जीवन बिताएगा। उसने अपने दल के लोगों को बुलाकर अपनी इच्छा बताई। एक स्वर में दल के लोगों ने कहा, सरदार, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके बिना हम लोग क्या करेंगे? उग्रशील के इस विचार से सभी असंतुष्ट हो गए और उग्रशील को मारने का विचार करने लगे। अपने और अपने परिवार की जीवन रक्षा के लिए उग्रशील उसी रात जंगल से भागकर राजमहल जा पहुंचा। अपनी पत्नी और बच्चे को बाहर छोड़कर दीवार चढ़कर खिड़की के रास्ते वह राजा के आराम गृह में पहुंचा और राजा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठे और चिल्लाए, सिपाहियों, चोर चोर! सिपाहियों ने तुरंत आकर उग्रशील को पकड़ लिया। उग्रशील हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। अपनी गलतियों को सुधारने तथा आपसे क्षमा याचना करने आया हूँ। मेरी पत्नी और मेरा पुत्र साथ में हैं। मेरे पास उन्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपको सब सच सच बता दूंगा। उग्रशील की आंखों में आंसू तथा बातों में सच्चाई देखकर राजा ने उसे छोड़ने की आज्ञा दे दी। उससे पूरी बात सुनकर राजा ने असरफियों से भरा एक छोटा थैला उसे दिया और कहा, यह लो, अब इससे तुम ईमानदारी का जीवन यापन शुरू करो। तुम आज़ाद हो और जहाँ चाहो जा सकते हो। प्रतिज्ञा करो कि 1 साल के बाद तुम आओगे और मुझे बताओगे कि तुमने गलत रास्ते पर चलना छोड़ दिया है। उग्रशील की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उसने नम आंखों से राजा के पैर छूकर थैली ले ली और उसी रात अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर कहीं और चला गया। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तुम्हें क्या लगता है, क्या राजा ने उस क्रूर डाकू को क्षमा करके सही किया? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, राजा वृषभानु का उदारतापूर्ण व्यवहार उनकी दयालुता और बुद्धिमानी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सजा का मुख्य उद्देश्य दोषी को उसकी गलती का एहसास कराना होता है, क्योंकि उग्रशील को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसलिए राजा द्वारा क्षमादान उचित था। ऐसा करके उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। संभव है यह दृष्टांत सुनकर दूसरे डाकू भी समर्पण के लिए खुद ही तैयार हो जाएं। विक्रमादित्य के उत्तर से संतुष्ट बेताल तुरंत उड़कर पेड़ पर चला गया और राजा बेताल को लेने फिर से पेड़ की ओर चल दिए। तो यह थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको और कोई अच्छी कहानी सुनना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे उस कहानी के बारे में बताइए। धन्यवाद।